हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो ये क्लिप मेरी जिस दिन मैं बठिंडा से आई जयपुर उस दिन की है और थोड़ी सी वीडियो ली थी। आजकल मुझे टाइम भी नहीं मिला वीडियो डालने का, अपलोड करने का। तो हम लोग ये मैं बस आने वाले टाइम की है कि जिस दिन आ रही थी और मैं उसी टाइम की है, मतलब जब मैं आ रही थी तो हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरे ब्लॉग वाले फ़ोटो वगैरह शूट किए और हम फिर स्टेशन पर आ गए और थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठे। हमारी ट्रेन का टाइम थोड़ी देर बाद था, हम घर से जल्दी निकल गए थे और उसके बाद फिर हम आ गए, ट्रेन आ गई, फिर हम बैठ गए। थोड़ा वहाँ पे क्या है कि उस दिन थोड़ा ऐसे ही हो रहा था तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए घर से। उसके बाद हम जयपुर पहुँचे। देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे जयपुर पे जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब डिजाइन से बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कारीगरी की हुई है। ये हमारा घर है जहाँ पे हम रहने वाले हैं। तो ये मेरा सामान आ चुका है ट्रक, और हम लोगों ने यहाँ बुलाए हुए हैं उतरवाने के लिए। तो मेरा सामान उतर रहा है अभी ट्रक से, क्योंकि जैसे हम लोग आए ट्रक पहले दिन हमने लोड करा दिया था, साथ साथ मतलब सारा सामान आ रहा था, मतलब पहले दिन हमारे साथ साथ ही आ गया सारा। तो हमने उतरवा लिया, क्योंकि बोल दिया था ट्रक वाले को कि हमारे से पहले पहुँचोगे तो उतारेगा कौन। तो इसीलिए अभी ये मेरी किचन है। तो मैंने सामान अभी खोला नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत खोला है। मैं घर में मतलब जाने वाली हूँ छुट्टी, तो इसी वजह से मैंने खोला नहीं और इसको थोड़ा उस खोल के छोड़ दिया। उसके बाद अभी हम फिर आगे, हमें शादी है घर में, थोड़ी शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए कपड़ों वगैरह की। तो जयपुर मॉल आए, फिर वहाँ से और कुछ थोड़ा बहुत देखा, पसंद किया। ये जयपुर मॉल है, यहाँ पे आए तो कुछ अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो कुछ लेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं जयपुर, और जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है ये। तो हम बस ब्लॉग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूरा मॉल में आ चुके हैं, वो मॉल ऑफ जयपुर आई थिंक है। सो सही, लेट्स सी क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। लेट्स सी अभी हर्षित के लिए हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो हर्षित के लिए उसके बाद फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। वहाँ पे जेंट्स का था तो बेटे के लिए लेना था पहले। तो वहाँ पे देखा कुछ, ये देखिए यहाँ पे कुर्ते वगैरह लगे हुए थे, उसको इसी टाइप के कपड़े लेने थे। तो ये हमने देखे, लेकिन वहाँ पे मतलब जो चाहिए था वो चीज़ नहीं मिली, पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हम जूडियो गए और वहाँ जूडियो से कुछ हमने कपड़े ख़रीदे, कुछ मेरी बेटी को शूज़ लेने थे वो लिए, और कुछ मतलब काफ़ी सारा शॉपिंग की जूडियो से। यहाँ एक सामने एक डेकोरेशन के लिए एक शॉप दिखी मुझे, डेकोरेशन वाली। तो वहाँ पे एक कुछ देखा लेकिन पसंद नहीं आया, वापस आ गए। फिर लास्ट में हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, मैं लेट नाइट हो गई थी। तो फिर हमने वहीं पे एक अच्छा सा, ये देखिए बहुत अच्छा सा एक ढाबा था वैशाली में। तो वहीं पे हमने खाना खाया चारों ने बैठ के, और थोड़ा व्यू वहाँ का बहुत सुंदर आ रहा था। उसके बाद हम दूसरे दिन सुबह हम घर आ गए मेरे ससुराल। और ये देखिए शादी का पूरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। बारिश आ गई थी तो मतलब अंदर कर दिया था, पूरा लगाया हुआ था, जो दायजा बोलते हैं, कपड़े, गहने, ज्वेलरी, और मतलब हम पूरा जो हम सामान फर्नीचर वगैरह देते हैं सारा लगा के रखा हुआ था। तो वो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि उस एक दिन बाद में तो शादी थी, तो ये पूरा दिखा रहे थे। उसके बाद में फिर रात को हमारे यहाँ डेली मतलब गीत होते हैं रात को। तो ये मेरी ननद हैं, मतलब कज़न सिस्टर हैं इनकी, तो वो डांस कर रही हैं। बहुत सुंदर डांस है ये, राजस्थानी गाने पे डांस कर रही हैं। गाना तो इसमें मैं आप लोगों को सुना नहीं पाऊँगी, क्योंकि मतलब कॉपीराइट आ जाएगा, आपको पता ही है। लेकिन ये अच्छा एकदम बढ़िया स्लो मोशन में होता है ना ये डांस, मुझे नहीं आता करना, लेकिन अच्छा डांस करती हैं। तो उसके बाद में ये इन्होंने डांस किया, और मैं कोशिश भी करती हूँ इस टाइप का सीखने की, लेकिन अभी नहीं आया है, कभी ट्राई करूँगी जितना होगा। लेकिन काफ़ी सुंदर डांस है इनका। और बाकी और लोगों ने भी किया, फिर हम लोगों ने ग्रुप डांस भी किया बाद में। ये मैंने इन्हीं की वीडियो बनाई थी। हम हो चुके हैं रेडी। मैं तो इतनी ही रेडी हुई हूँ। मॉम आप दिखाओ कैसे हुई है रेडी। तो अभी हो गए हम रेडी, और अभी जाएंगे चाक पूजने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं, ये देखो। बहुत अच्छी। तो तैयार होने के बाद हमें फिर आंटी जी के घर जाना था, और यहाँ पे अपने फिर झूले पे थोड़ा बहुत पिक लेने लगे। तो अभी झूले के मजे लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हम आंटी जी के घर आ गए, हमारी चाची जी के, और यहाँ पे सब लोग तैयार होके आ गए। शाम को पूजन करने जाना है ना। फिर ये डीजे वगैरह मंगा लिया था, तो सब लोग डांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पूरी अपनी ज्वेलरी पहन के और अपनी पूरी राजस्थानी ड्रेस पहन के एकदम उस तरीके से तैयार होते हैं, और फिर पूरा डांस वगैरह करके बच्चे भी डांस कर रहे हैं। तो मैं तो उस टाइम नहीं कर रही थी, ये सारी ननद लगती हैं हमारी लड़कियाँ, वो सारी मतलब डांस करने में लगी हुई थी सारी। और उसके बाद हम पूजन वगैरह करेंगे। ये सारी नंदे हैं,
डांस तो सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर हमने यहाँ पे इसको बोलते हैं चाक पूजन, जो कुम्हार के घर में जाके जो चाक होता है ना उस पर किया जाता है पूजन। चाक पूजन करने के बाद में एक साइड में चाक पूजन हो रहा था, एक साइड में डांस हो रहा था। करने के बाद में हम फिर वापस ये देखिए मटके लेके आ गए कुम्हार के यहाँ से, फिर हम मटके लेके आ गए पूजन वगैरह करके। एक रस्म होती है ये शादी से पहले वाले दिन, तो वो शाम के टाइम में जिस दिन भाई जो भात लेके आते हैं ना उससे पहले की जाती है। अब इसके बाद में भात की रस्म होगी। तो अभी डांस का प्रोग्राम चल रहा है, पहले डांस करेंगे। तो हम सब लोग ग्रुप में कर रहे हैं, सारी देवरानी जेठानी ननदें जो भी हैं, सब लोग जैसा आ रहा है यूँ ही अपना कर रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा डांस आता नहीं, पर ऐसे ही करने लगती हूँ सबके साथ में। जिसको जैसा आ रहा है ग्रुप में अच्छा लगता है, लेकिन करने में ना सब लोग करते हैं मिलके, तो ऐसा पता ही नहीं चलता कौन कैसे कर रहा है। उसके बाद में फिर ये भात की पूजा वगैरह हुई। जो भात होता है ना भाई जो लेके आता है उसकी, मतलब कि यहाँ ये चाची खड़ी हैं, वो 3 बहनें हैं ना, तो अपने भाई की आरती वगैरह उतार रही हैं, पूजा कर रही हैं। उसके बाद में फिर आगे की रस्में स्टार्ट होंगी। इनके भाई हैं, भात पहना रहे हैं इन्हें। फिर थी हमारी एनिवर्सरी उस दिन 11 तारीख को। तो हम लोगों ने केक कट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन में तो ऑलरेडी सभी लोग गेस्ट आए हुए थे, टाइम नहीं था। तो खाना पीना सब तो ऐसे पूरे हो ही रखा था। तो हमने सिर्फ छोटा सा एक केक मंगा के कट कर लिया। और ये मेरे सास ससुर है, मम्मी पापा, और मतलब ननद भी आई हुई थी, सारा परिवार था। तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया कि केक कट किए, कट करके और सबको खिला दिया थोड़ा थोड़ा। उस दिन तो इतनी मिठाई वगैरह खाई हुई थी सबने कि बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बाइट टेस्ट की, सबको खिलाया और बस हो गया। ये मेरी सास हैं, मेरा बेटा फ़ोटो वगैरह खींच रहा है। और हमारे यहाँ पर्दा तो होता है, ससुर जी के सामने तो मैं पर्दा करके खड़ी हूँ। और ननद भी आई हुई हैं और उनके हस्बैंड भी, ये मेरी ननद है। तो हमारी सारी फैमिली है। और मेरे दोनों बच्चे, उनके बड़े वाले बेटे हैं नहीं, उनकी जॉब लगी है तो वहीं पे हैं अभी। और ये मेरे नंदे हुए हैं। तो बस हमने इनको केक वगैरह खिलाया, अपना सेलिब्रेट किया अपनी एनिवर्सरी। और 20 ईयर्स हो गए मेरी शादी को। और फिर उसके बाद में हमने ग्रुप फ़ोटो ली, एक सारी मतलब परिवार जो भी यहाँ पे अवेलेबल था। देवरानी तो आई नहीं थी, उसकी छुट्टी नहीं थी, तो बाकी जो भी परिवार है फैमिली, हम लोगों ने फ़ोटो ली, बच्चों ने। तो बस ऐसे छोटे से तरीके से अपनी सेलिब्रेशन किया है एनिवर्सरी का। और ये शादी वाला दिन है, उस दिन हम खाना खाने टेंट में चले गए थे जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट हुआ था। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर खाना वाना खाया दिन में। फिर शाम को ये जो ब्राइड है, ये दुल्हन है, इनके यहाँ मतलब तेल उस दिन उतरता है, तो वो हम लोग साथ सुहागनें करती हैं। तो मैं, मेरी देवरानी वगैरह सारी नंदे, हम सब लोग उतार रहे हैं इनका तेल और घी चढ़ाया जाता है। उसके बाद में हम लोग फिर रेडी हो गए, बारात शादी वाला दिन था। तो ये आ गया दूल्हा और इनकी आरती वगैरह हो रही है, दूल्हा की आरता किया जाता है। उसके बाद में इनको घर में एंट्री मिलेगी। तो ये यहाँ की मतलब जो भी रस्म है ये गेट के ऊपर की जाती है, ये वाली रस्में। ननद जो इनकी छोटी बहन है, मतलब मेरी ननद की, इनकी भी मतलब जो साली होती है, मतलब ये लगा लो, वो भी अपनी रस्म कर रही हैं। जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, नीम झाड़ना बोलते हैं, वो किया उन्होंने। और फिर ये हैं दुल्हन। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है, मतलब पार्लर में नहीं भेजते, जब बारात आ जाती है तो नहला के और फिर कपड़े मतलब उनको पहनाते हैं। और उसके बाद में कोई भी घर के, अभी इनको सिंपल है, इनको तैयार कर रहे हैं, बस नॉर्मली तैयार होंगी जैसे घर में होती हैं। और उसके बाद में फिर ये फेरे के लिए बिठा देंगे इनको। तो यहाँ पे हो गए फेरे स्टार्ट। ये देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों मंडप में आ चुके हैं। और ये फिर यहाँ पे गठजोड़ा वगैरह हो रहा है। तो यहाँ की राजस्थान में अलग अलग, मतलब हर जगह की अलग अलग रिचुअल होते हैं, यहाँ की रस्म थोड़ी अलग है हर जगह की। ये मेरी मतलब ननद थी, वो तो फेरे में बिठा दी और हमें फिर टेंट में भेज दिया जहाँ पे खाने के लिए था अरेंजमेंट। तो वहाँ पे खाना वाना खाया हम लोगों ने। फिर खाना खा के हम लोग आ गए फिर वापस। तब तक थोड़ी पूजा वगैरह हुई। ये मेरे ननद नंदे हुए हैं। अभी हम लोग कन्यादान के लिए बारी बारी से स्टार्टिंग से जो हाथ पीले बोलते हैं वो कर रहे हैं। अब इस बार मेरी और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बड़े तो हम बारी बारी से कर रहे हैं। उसके बाद में हमसे छोटे ऐसे करेंगे। तो हम लोगों ने कन्यादान वगैरह किया। फिर बस अभी फेरे स्टार्ट करा दिए, सभी इन्हें कर लिया था कन्यादान। उसके बाद में थोड़ी पूजा हुई और फिर स्टार्ट करा दिए फेरे। तो ये राजस्थान की शादी है। और आप लोगों को कैसी लगेगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके।
अब फेरे स्टार्ट हैं यहाँ की। मतलब हर जगह की मैं मानती हूँ अलग अलग तरीके से शादी होती है, रिचुअल मतलब अलग अलग होते हैं, चीज़ तो सेम होती है। अभी फेरे हो रहे हैं तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से घर में ही, मतलब कोई हॉल वगैरह, मतलब गार्डन वगैरह बुक नहीं किया था, घर में ही हो रही थी यहाँ पे शादी। तो और यहाँ पे पर्दा होता है राजस्थान में, आपको पता है, मैं भी, मेरा कहीं भी आपको मोगरा नहीं दिखेगा शादी के अंदर, पूरा पर्दे के साथ है पूरा। तो हर वक्त पर्दा ही रखना पड़ता है, लड़कियाँ मतलब बिना पर्दे के, लेकिन जो भी बहुएँ हैं, और ये यहाँ पे इनके मतलब मेरे ना जिनकी शादी हुई, उनके ससुराल वाले बैठे हैं, तो इनको भी पर्दा करके ही शादी मतलब करनी है, यहाँ का रिवाज है, मुंह काट के नहीं। फिर उसके बाद में सुबह विदाई का टाइम हो गया था, तो टीका वगैरह होता है हमारे यहाँ पे, वो हमने किया सब ने मिल के, सारे दामाद बिठा के, ये नए वाले दामाद और बाकी सारे पुराने दामाद सबको बिठाया जाता है, सभी का टीका होता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी रस्में यहाँ पे होती हैं। और फिर हो गई विदाई का टाइम, ये बस विदाई हो रही है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और पीछे यहाँ पे थोड़ी सी और रस्में हो रही हैं, वो यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं रस्मों को जो भी हैं, और उसके बाद इनकी हो गई विदाई। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।